इजराइल फिलिस्तीन जो विवाद चल रहा है, इसकी क्या जड़ है और इसके क्या विवाद हैं, आज इन सब तमाम चीजों के बारे में कुछ चर्चा करने वाले हैं। पूरी दुनिया कुल 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन पर बसी है, जिस पर दुनिया भर के लगभग 8 अरब लोग निवास करते हैं। इस 95 अरब 29 करोड़ 60 लाख एकड़ जमीन में से सिर्फ 35 एकड़ जमीन का ऐसा टुकड़ा है जिसके लिए बरसों से जंग लड़ी जा रही है, जिस जंग में हजारों जानें भी जा चुकी हैं। 7 अक्टूबर की रात जब दुनिया सो रही थी, ठीक उसी वक्त हमास ने इजराइल के अनगिनत ठिकानों पर अचानक रॉकेट से हमला कर दिया। खबरों के मुताबिक हमास ने इस हमले में 5000 से लेकर 7000 तक रॉकेट दागे। इस मामले में आपको बता दें, इस हमले में 900 से ज्यादा इजरायली मारे गए, जिसके जवाब में पलटकर इजराइल ने भी हमला किया। इसमें 300 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई। अब इस बारे में खान सर का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे हमले की, इस पूरे ये जो विवाद है, आखिर क्यों विवाद है, जमीन की क्या सच्चाई है, इस सब तमाम चीजों के बारे में खान सर बता रहे हैं। पहले आप सुने। धाए 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 रॉकेट मारने लगे, पूरी दुनिया का ध्यान चल जाएगा, रॉकेट 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 रॉकेट, धाए धाए धाए। इजराइल का लॉस होगा, तनी सा खरोच आएगा। अब फिलिस्तीन को जख्म ऐसा देगा कि 10 साल में भरल जाएगा। हर 2 महीना 3 महीना पे आप देखते होंगे इजराइल फिलिस्तीन में यही हो रहा है। यहाँ समझ में आ गया? बाकी देश के पास दम नहीं है लड़ लेने की। सऊदी अरब जो है फिलिस्तीन का साथ कैसे दे देंगे? अब देखिए, फिलिस्तीनियों का साथ देने के लिए यहाँ सीरिया में मदद भेजता था ईरान, दमिश्कस एयरपोर्ट पर। इजराइल ने मार के दमिश्कस एयरपोर्ट उड़ा दिया। अब या तो सऊदी अरब के पास के थ्रू जा सकते हैं, या तो जॉर्डन के थ्रू। सऊदी अरब देखना नहीं चाहते हैं किसको? ईरान और अमेरिका। शिया सुन्नी निपटा देगा। अब बात करते हैं हमारे लिए कौन सही है। तो देखिए, हमारे लिए कौन सही है। इजराइल पर कब्जा किया था किसने? फिलिस्तीन पर कब्जा किया था इजराइल। हाँ, ये तो जग जाहिर है, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले उद्देश्य नहीं था वहां कोई। हमारा साथ देता है इजराइल, हमें हथियार देता है इजराइल, विश्व मंच पर हमारे लिए खड़ा रहता है इजराइल, हमें ड्रोन सप्लाई देता है इजराइल, हथियार देगा इजराइल। तो इजराइल से हमें बहुत फायदा है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कह देते हैं कि फिलिस्तीन पर जो इजराइल ने कब्जा किया है वो लीगल है, ठीक है, तो यही बहाना बनाएगा पाकिस्तान कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया जगह फिलिस्तीन लीगल है, तो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया पीओके इलीगल कैसे हो गया? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और उधर से चाइना कहेगा कि जब इजराइल द्वारा कब्जा किया गया फिलिस्तीन लीगल है, तो मेरे द्वारा कब्जा किया गया सीओ के चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, ये अक्साई चीन, ये कैसे इलीगल हो गया? तो बताइए, इजराइल का लाख साथ देने के बावजूद हम कभी इजराइल का साथ देते हैं? लेकिन ये बताइए, इजराइल को बता देते हैं तो इजराइल कहता है देखिए आपके साथ होने की जरूरत नहीं हमको, बस कोई दिक्कत नहीं, आप साथ दीजिए, तय नहीं, ये सब हमसे लड़ पाएगा, सब लड़ पाएगा, मत साथ मत इजराइल निपटा देता है वहां पे। समझ में? अब साथ दो चाहे मत दो, कोई फर्क पड़ता है? हम यही कहते हैं कि इजराइल को भी जमीन चाहिए अपना अस्तित्व बताने के लिए, और फिलिस्तीन को उतना अधिकार मिलना चाहिए। हम ये बात दोनों कहते हैं। लेकिन अरब वाले कहते हैं इजराइल नहीं रहेगा। अरे कहां जाएगा? तब कहां जाएगा? तो कहता जहां जाए। तब इसका एक ही उपाय है, तब फरिया लो। इसका यही उपाय है ना, तो फरिया लो तब। समझ में आएगा कि नहीं? अरे भाई, अभी भी वक्त है, जितना है उतना में निपटा लो, नहीं तो इसे ससुरा भगा देगा, कहीं कहीं कुर्सी लेके बैठना पड़ेगा। भाई 2 दिन बैठा दिया मैंने नेपाल में, समझ में? प्लास्टिक वाला कुर्सी ले घूमेगा सब, तंजा बैठने दो यहाँ पे, रोहिंग्या वाला हाल हो जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर बात यही आता है ना, नाक की लड़ाई ने, अभी तुम जितना हो उतना पे लीगल रख लो, तुम भी इजराइल की तरह डेवलप हो जाओ, तुम भी स्कूल खोल लो, तुम भी इंजीनियरिंग कॉलेज खोलो। इजराइल कौन सी लेके आया था? कुछ नहीं, पैदल भाग के आया था यहूदियों के कैंप से, पढ़ लिख के आज आगे गए सब कि नहीं गए सब? इतना खतरनाक आगे निकल गया सब इजराइल वाला, जिसका कोई हद नहीं यहाँ पे। तो हम दोनों का साथ देते हैं कि नहीं? और हम सिंगल राष्ट्र की बात कहते हैं कि दुई राष्ट्र की बात करते हैं। किसी को कोई दिक्कत? इजराइल अमेरिका का फैला दे, इजराइल अमेरिका में पूरी दोस्ती है। सऊदी अरब अगर रूस के फेवर में जाएंगे, इजराइल कहेगा धो दे ही नहीं के धो देगा इन पे। पूरी मिडिल ईस्ट को अकेले कंट्रोल कौन कर लेता है? हाँ, इजराइल। कौन? इजराइल। देखो ये मजबूत नहीं, ये कमजोर हैं सब।
ये मजबूत नहीं, ये कमजोर है सब यहाँ पे। इन इजराइल से लड़ेगा दुए गो, या तो ईरान लड़ सकता है नहीं तो पाकिस्तान लड़ सकता है। तो रीजन भी है, इसके पास मिसाइल भी है और परमाणु बम भी है। इसके पास मिसाइल है, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है, परमाणु बम बनाने के करीब पहुंच चुका है। फिलिस्तीन से कहिए कि कश्मीर हमारा, तो कहता है तो पाकिस्तान आप दोनों लोग बैठ के बात कीजिए। इससे कहिएगा ना कि बोलो कश्मीर भारत का है कि नहीं, तो कहता है आप और पाकिस्तान बैठ के बतिया लीजिए। तो हम वो लोग कह लेते हैं ठीक है, आप और इजराइल बैठ के बतिया लीजिए। ऐसे थोड़े चलेगा जी। हम आपको साथ दे रहे हैं जियोपॉलिटिक्स के नाम पे कि हमको बहुत सारा काम है अरब देशों के साथ। आप खुल के आइए कश्मीर के लिए। इजराइल कहता है कि कश्मीर तो कंप्लीट भारत का है। ये तो आंख बंद करके कहता है कि कश्मीर पूरा भारत, लाहौर भी भारत का है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।